नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके हिंदी न्यूज। मेरा नाम है राधेश्याम। आज शक संवत 1947 है और विक्रम संवत 2082 है। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज तारीख है 24 अप्रैल 2025 और वार है बृहस्पतिवार। जय जय श्री राधे। चलिए पहले नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। श्रम संहिता के तहत कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव। हफ्ते में 4 दिन करना होगा काम और 3 दिन रहेगी छुट्टी। बताएंगे पूरी खबर। लाखों किसान फार्मर आईडी से वंचित। नजदीक है आखिरी तारीख, जल्द बनाएं अपनी आईडी। बताएंगे पूरी खबर। कश्मीरी पहलगाम नवविवाहिता के सामने उजड़ा सुहाग। 70 दिन के रिश्ते को आतंकवादियों ने छीना। बताएंगे पूरी खबर। उत्तर प्रदेश सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी का मौका। 25 जनवरी तक करें आवेदन। बताएंगे पूरी खबर। योगी सरकार का बड़ा कदम। किसानों के लिए 2500 करोड़ का निवेश। प्रकृति खेती को बढ़ावा। बताएंगे पूरी खबर। योगी सरकार का बड़ा फैसला। टेक्सटाइल उद्योग को 60 करोड़ का अनुदान। हजारों को मिलेगा रोजगार। बताएंगे पूरी खबर। गाजियाबाद में बड़ा बदलाव। अब कांस्टेबल नहीं सिर्फ सब इंस्पेक्टर काटेंगे चालान। बताएंगे पूरी खबर। यूपी में बिजली का झटका। आज से महंगा होगा बिजली बिल। जाने कितना बड़ा फ्यूल सरचार्ज। बताएंगे पूरी खबर। बिजली विभाग में मीटर रीडर के पदों पर भर्ती। 8वीं पास करें आवेदन। बताएंगे पूरी खबर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर ही आती हैं। चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भारत में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। सरकार की नई श्रम संहिता के तहत अब कर्मचारियों को हफ्ते में 4 दिन काम करना होगा और 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। लेकिन इस बदलाव के साथ ही सैलरी, ओवर टाइम और पीएफ के नियमों में भी कुछ अहम परिवर्तन किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार कंपनियां चाहे तो अपने कर्मचारियों के हफ्ते में 4 दिन या 12-12 घंटे काम करवा सकती हैं, क्योंकि हफ्ते में 48 घंटे का काम अनिवार्य रहेगा। अच्छी खबर यह है कि 3 दिन की छुट्टी के बावजूद कर्मचारियों को सैलरी में कोई कटौती नहीं होगी, अगर वे हफ्ते में 48 घंटे में पूरा काम करते हैं। इस नए नियम का मकसद कर्मचारियों को बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस देना है। ओवर टाइम के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब यदि कोई कर्मचारी 48 घंटे से ज्यादा काम करता है तो उसे ओवर टाइम मिलेगा और एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा। छुट्टियों की बात करें तो कर्मचारियों को साल में कम से कम 24 पेड लीव मिलेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव बेसिक सैलरी को लेकर है। अब यह कुल सैलरी का 50% या उससे अधिक होनी चाहिए, जिससे कर्मचारियों का पीएफ योगदान बढ़ेगा और रिटायरमेंट के बाद उन्हें ज्यादा रकम मिलेगी। हालांकि उनकी इस इन हैंड सैलरी थोड़ी कम हो सकती है। यह नया श्रम संहिता निश्चित रूप से कर्मचारियों के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। बरेली जिले के किसानों के लिए एक जरूरी खबर है। तमाम कोशिशों के बावजूद किसानों की फार्मर आईडी बनने का काम अभी भी सुस्त पड़ा है। अब सिर्फ 9 दिन बचे हैं और करीब 2.93 लाख किसान ऐसे हैं जिनकी आईडी अभी तक नहीं बनी है। कृषि विभाग ने साफ साफ कर दिया है कि 30 अप्रैल तक जिन किसानों की फार्मर आईडी नहीं बनेगी उन्हें कई सरकारी योजनाओं से वंचित रखा जाएगा और किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पाएगा। दरअसल किसानों को उपज बेचने, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने या अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बार-बार केवाईसी की प्रक्रिया से गुजरना होता है। इस परेशानी को खत्म करने के लिए फार्मर आईडी बनाने की पहल की गई है। इस आईडी को बनाने के बाद सरकारी केंद्र पर गेहूं बेचने से पहले सत्यापन की अनिवार्यता भी खत्म हो जाएगी। जिले में कुल 5.45 लाख पंजीकृत किसान हैं, जिनमें से अब तक केवल 2.52 लाख किसानों के ही फार्मर आईडी बनी है। कृषि विभाग के उप निदेशक अभिनंदन सिंह ने बताया है कि किसानों को फार्मर आईडी बनवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है और यह सभी किसानों के लिए अनिवार्य है। सरकार में एग्रीस्टेक योजना के तहत यह फार्मर आईडी बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके तहत किसानों को 11 अंकों की एक विशेष पहचान संख्या मिलेगी, जो उनके आधार कार्ड से भी जुड़ी होगी। उप निदेशक कृषि ने बताया कि अब तक 47% किसानों ने अपनी फार्मर आईडी बनवा ली है और बाकी किसानों को जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करने के लिए सलाह दी गई है, ताकि इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहे। कानपुर से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा करने वाले एक नवविवाहिता जोड़े का रिश्ता महज 70 दिनों में ही टूट गया। श्रीनगर पहलगाम में आतंकवादियों ने शुभम नाम के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। उस वक्त उसकी पत्नी ऐशन्या उनके साथ थी और अपने स्वाग को बचाने के लिए बेबस खड़ी रहीं। दहशत ने मारे उन्हें मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। उनकी आंखों से सामने उनके पति की जान ले ली गई। शुभम ने हत्या के बाद से उनकी पत्नी ऐशन्या और मां सीमा गहरे सदमे में हैं। शादी के 2 महीने और 10 दिन बाद ही ऐशन्या के हाथों में मेहंदी अभी तक मिटी नहीं थी। परिवार के सदस्यों ने ढांढस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीनगर में मौजूद परिवार को आर्मी के अधिकारियों ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। कानपुर के श्यामनगर स्थित शुभम ने घर पर मातम छाया हुआ है।
वहीं उनके चाचा के घर पर रिश्तेदारों और शुभचिंतकों का तांता लगा हुआ है। हर कोई इस हृदय विदारक घटना पर शोक व्यक्त कर रहा है। जैसे ही शुभम की हत्या की खबर उनके गांव पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया। इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा से फोन पर बात की और वहां के हालात की जानकारी ली। उन्होंने आतंकियों को इस कायराना हरकत का करारा जवाब देने की बात कही। इस दुखद घटना से हर किसी को स्तब्ध कर दिया है। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक शानदार अवसर लेकर आया है। बैंक ने कुशीनगर जिले के लिए अनुबंध के आधार पर विभिन्न पदों पर भर्ती की घोषणा की है। यह भर्ती फैकल्टी, ऑफिस असिस्टेंट और असिस्टेंटों के पदों के लिए है और कुल 5 रिक्तियां भरी जाएंगी। खास बात यह है कि इन पदों के लिए 22 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो फैकल्टी पद के लिए उम्मीदवारों को रूरल डेवलपमेंट, सोशलॉजी, साइकोलॉजी एवं MA या MSW या एग्रीकल्चर में BSc डिग्री या BA के साथ B.Ed की डिग्री होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त MS ऑफिस, इंटरनेट और हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान भी आवश्यक है। वहीं ऑफिस असिस्टेंट पद के लिए BSW, BA और BCom की डिग्री के साथ कंप्यूटर का ज्ञान, जिसमें MS ऑफिस, इंटरनेट और हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग शामिल है, अनिवार्य है। अन्य पदों की विस्तृत योग्यताओं के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक अधिसूचना देखने की सलाह दी जाती है। चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों की निम्नलिखित परीक्षा या कंप्यूटर टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू से गुजरना होगा। काउंसलर FLCC पद के लिए चयन केवल पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर होगा। इच्छुक उम्मीदवार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विस्तृत अधिसूचना पढ़ सकते हैं और आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। भरे हुए आवेदन पत्र को आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित पते पर 25 जनवरी 2025 तक भेज सकते हैं। यह उन योग्य उम्मीदवारों के लिए एक बेहतरीन मौका है जो बैंकिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और प्रदेश में सेवा देना चाहते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के हथकरघा, परवलूम, सिल्क, टेक्सटाइल और गारमेंट उद्योग को मजबूती देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने उन औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है जिन्होंने 2017 की नीति लागू होने से पहले आंशिक निवेश किया था, लेकिन बाद में नीति के दायरे से छूट गई। इस फैसले के लगभग 26 औद्योगिक इकाइयों को सीधे तौर पर फायदा होगा, जिन्हें लगभग 60 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। योगी सरकार का यह कदम राज्य के पारंपरिक वस्त्र उद्योग को नई ऊर्जा देगा। सरकार का उद्देश्य राज्य में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना, निवेशकों को आकर्षित करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। 2017 की नीति के तहत निवेश करने वालों को विभिन्न अनुदान और सुविधाएं दी जाती हैं। कुछ इकाइयों के पहले ही आंशिक निवेश किया था, लेकिन वाणिज्य उत्पादन नीति के प्रभावी तिथि के बाद शुरू हुआ। ऐसे मामले को देखते हुए सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उन्हें भी नीति के तहत पात्र माना है। जिन इकाइयों ने 13 जुलाई 2017 से पहले आंशिक निवेश किया था, उन्हें अब 2017 की नीति का लाभ मिल सकेगा। यह निर्णय लघु, मध्यम, विस्तृत और मेगा सभी श्रेणियों की इकाइयों पर लागू हो गया। इससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यह कदम योगी सरकार की औद्योगिक नीति को बल देगा, जिससे राज्य को औद्योगिक विकास का केंद्र बनने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी पहल की है। सरकार अगले 2 वर्षों में 2500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किसानों के लिए करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर सरकार 2082 ब्लॉक और 2144 ग्राम पंचायत में 2.5 लाख से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने के लिए योजना बना रही है। दरअसल एक रिपोर्ट में सामने आया कि प्रदेश की करीब 15% खेती लायक जमीन भारी धातुओं से प्रदूषित हो चुकी है। इसका सीधा असर 1.4 अरब लोगों पर पड़ रहा है जो इन क्षेत्रों में रहते हैं। अध्ययन के अनुसार मिट्टी के आर्सेनिक, कैडमियम, कोबाल्ट, क्रोमियम, कॉपर, निकल और लेड जैसी खतरनाक धातुओं की मात्रा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क के जीवन वैज्ञानिकों के अनुसार ये धातुएं भोजन, पानी और हवा के माध्यम से मनुष्य, जानवरों और जलीय जीवों में प्रवेश कर रही है, जिससे उनके स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। इसी खतरे को देखते हुए योगी सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 2 वर्षों में 2.5 लाख से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाए, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हो और लोगों के स्वास्थ्य भोजन मिल सके। इसके लिए सरकार 2500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी। गाजियाबाद में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ ने एक बड़ा बदलाव किया है। अब शहर में ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल और होमगार्ड किसी भी वाहन को चालान नहीं काट सकेंगे। यह अधिकार अब केवल ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर को ही दिया गया है। पुलिस कमिश्नर के यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए यह नया आदेश जारी किया गया है।
नया आदेश देने के अनुसार कांस्टेबल और होमगार्ड अपनी ड्यूटी के दौरान पूरी तरह यातायात व्यवस्था के सुचारू बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पुलिस कमिश्नर ने पुलिस लाइन में ट्रैफिक कर्मियों के साथ एक बैठक में यह निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब ट्रैफिक कांस्टेबल चालान की कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। पुलिस कमिश्नर का मानना है कि पहले कांस्टेबल द्वारा चालान काटने की व्यवस्था के कारण यातायात व्यवस्था अक्सर चरमरा जाती है। अब हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, होमगार्ड और पीआरडी के जवान ट्रैफिक इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की निगरानी में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। जानकारी के अनुसार गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस हर महीने औसतन 1.5 लाख चालान काटती है। इस नए नियम से उम्मीद है कि यातायात व्यवस्था में सुधार आएगा और कांस्टेबल अब चालान काटने की बजाय ट्रैफिक प्रबंधन पर अधिक ध्यान देंगे। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बुरी खबर है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीपीसीएल ने इस महीने से फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया है, जिसके चलते अब राज्य के निवासियों को महंगा बिजली का बिल चुकाना होगा। इस वृद्धि के बाद उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल पर 1.24% अतिरिक्त राशि देनी होगी। यह फ्यूल सरचार्ज ठीक उसी तरह काम करता है जैसे डीजल और पेट्रोल के दाम रोजाना बदलते हैं। आसान शब्दों में कहें तो उपभोक्ता का जितना लोड होगा उसी आधार पर उन्हें बिजली का बिल जमा करना होगा। यह सरचार्ज हर महीने घट या बढ़ सकता है। हालांकि अप्रैल से इसे लागू किया जाने की बाद गर्मी के मौसम में बिजली की खपत बढ़ने के कारण बिल बढ़ने की ही संभावना है, जिससे आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। गौरतलब है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के बिजली कंपनियों ने मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन 2025 के तहत हर महीने फ्यूल एंड पावर एडजस्टमेंट सरचार्ज तय करने का अधिकार दे दिया था। इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए यूपीपीसीएल पहली बार उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज वसूलने का आदेश जारी किया है। हालांकि विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। परिषद का कहना है कि यूपीपीसीएल पर पहले से ही उपभोक्ताओं का 33,122 करोड़ रुपए बकाया है और कंपनी बिल उसे लौटाए या बढ़ोतरी कर रही है, जिसका वे पुरजोर विरोध करेंगे। बिजली विभाग में मीटर रीडर के पदों पर भर्ती का सुनहरा अवसर सामने आया है। उत्तर प्रदेश सहित राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश जैसी कई राज्यों के बीच वितरण कंपनियां कुशल और इच्छुक उम्मीदवारों की तलाश में हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं और 8 मई तक स्वीकार किए जाएंगे। मीटर रीडर का कार्य समय पर बिजली मीटर की रीडिंग लेना, मीटर में गड़बड़ी की सूचना देना और किसी भी प्रकार की बिजली चोरी या अवैध कनेक्शन को उजागर करना है। इन पदों के लिए आवेदक का कम से कम 8वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही में 18 से 25 या 35 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है। इलेक्ट्रिसिटी की जानकारी और 2 व्हीलर के साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी अनिवार्य है, जिसके पेट्रोल का खर्च कंपनी वहन करेगी। चयनित उम्मीदवारों को शुरुआती तौर पर 8,000 से 10,000 रुपए का वेतन मिलेगा, जो बाद में बढ़कर 18,000 से 19,000 रुपए तक हो सकता है। कार्य दिवस 6 दिन का होगा और 1 दिन का अवकाश भी मिलेगा। तो दोस्तों, यह थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा धमाकेदार खबरें। अगर आप चाहते हैं कि यूपी की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए। जय जय श्री राधे। धन्यवाद।